Yes, very good morning to everyone. I'm Good audible? morning, sir. Okay, Yes, sir. okay. So last class I already uploaded the notes. You go through or अभी नहीं देखे? देखे हो एक बार? Yes, sir. कुछ समझ में आया था? सॉल्यूशन को छोड़ के सब समझ में आ गया। सॉल्यूशन समझ में आया? नो सर। ओके, ठीक। तो आज सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर कोड को लिखा हूँ, प्रोड्यूसर कोड। So I already explained a code line by line. Weight empty, what is the meaning of weight empty? What is the meaning of weight S? Producer item buffer, signal S. Anyone have any doubt this term? Sir, please once again explain wait and sleep. Yeah, signal. Weight and signal. Yes, sir. Okay. Let's see just. So weight means यहाँ पे जब भी सीमाफोर पढ़ते हैं तो सीमाफोर में क्या होता है? सीमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल. Yes. Semaphore is a integer variable. Yes, sir. तो जो इंटीजर वेरिएबल है यहाँ पे दो यूज करते हैं हम लोग टर्म, वेट और सिग्नल. वेट फंक्शन का क्या काम है? जो ये ऑपरेशन होता है वेट ऑपरेशन मतलब जो वैल्यू है उसके अंदर उसको एक डिक्रीज, मतलब उसका वैल्यू एक रिड्यूस हो जाता है. जैसे न मान लीजिए यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे वेट में, तो वैल्यू एक माइनस हो जाता है, एस माइनस माइनस. ठीक है. और सिग्नल का मतलब क्या है? सिग्नल मीन एक इंक्रीज होगा. तो मैं एक प्रॉब्लम को पहले देखता हूँ. आपको ये प्रॉब्लम लास्ट क्लास सॉल्व किया था. अकाउंटिंग सीमाफोर एस इज इनिशियलाइज्ड टू एस, देन 20 P operations and 15 V operation are performed on S. Then what is the final value? Similar problem I already discussed. So anyone can say the value. What is the value of S? I think then your concept will more clear. So counting semaphore is initialized to S. ठीक है. Then 20 operation perform, 20 P operation. So 20 P operation means P means weight operation. Weight, down and P are similar.
Okay, so when we perform 20 p operation, then what will be the value of s? इस प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब समझेंगे तो मुझे लगता है आई थिंक क्लियर हो जाएगा सब। सर 12 होगा क्या आंसर? कितना? 12 2 12 देखिए क्या क्या किया आपने बताइए। हाँ, ऑब्वियसली क्या किया आपने? सर पी ऑपरेशंस है और 15 वी ऑपरेशंस है, यस, तो एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर 20 को 15 से माइनस करें तो 5 आएगा। और यहाँ पे इनिशियलाइज सीमाफोर 7 से है, तो 7 से ज्यादा 5, 7 + 5 12। ठीक, मतलब कैलकुलेशन करके निकालें। दैट मीन्स इनिशियलाइज एस, ये कैसे काम कर रहा है उस चीज को देखिए। नाउ यहाँ पे अगर सिग्नल एस, यहाँ पे सिग्नल एक्चुअली एस है, तो यहाँ पे हम एस करते हैं, तो आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोलने से जिसका समझ में है वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स बोलेंगे, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। नाउ अकाउंटिंग सीमाफोर एस इज इनिशियलाइज टू 7, सो दैट मीन नाउ एस वैल्यू, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना पास कर रहा है? नाउ एस इज इक्वल्स टू 7, नाउ एस इज इक्वल्स टू 7, देन 20 पी ऑपरेशन। सो पी ऑपरेशन मीन्स एक्चुअली वेट, ये जो वेट है उसी को पी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी भी लिख सकते हैं, पी एस, पी एस, okay, and this one is a VS, VS, okay. So now PS, that means now 20 P operation, that means 20 times वो होगा। So PS now initialized to S, S is less than 0, condition is less than equals to 0, ये कंडीशन ट्रू होगा। तो जैसे ही वो होगा यहाँ पे S का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, कितना टाइम होगा माइनस? ना इतना टाइम पी ऑपरेशन हो रहा है, 20 पी ऑपरेशन। अगर 20 पी ऑपरेशन हो रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? 20 पी प्लस 15 भी हो रहा है। यस, सो दैट मीन्स एक बार पी ऑपरेशन हो रहा है, एक बार भी ऑपरेशन हो रहा है। सो वो कंप्लीट करते करते दैट मीन्स फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ एस इज 12। आंसर सही है, लेकिन कैसे वो काम कर रहा है ना, जैसे ही एस का वैल्यू माइनस हुआ, एस माइनस माइनस, तो वो अपना वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? 6। फिर जब भी अगेन विल भी ऑपरेशन, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा फिर हम भी ऑपरेशन करेंगे तो एस का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा। तो ये करते करते हम लोग को एक्चुअल में इसका जो वैल्यू आएगा 7 माइनस जो कैलकुलेशन करते हैं, so p operation also called as weight operation, so decrement the value of semaphore variable by 1, and v operation also called signal operation, increments the value of semaphore variable by 1. Thus, final value of semaphore variable s is, this is the formula we can directly put and we will get the value. यहाँ पे कैलकुलेशन गलती किया है, ठीक है ना? नहीं, अच्छा वो सॉरी, एक चीज रुको तो, ओके फाइनल वैल्यू, ठीक ठीक, 7 माइनस 20 इंटू 1, ठीक है, प्लस 15, तो कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने से? एक्चुअली आप जो बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा गलती, यस सर। ठीक है। अभी नाउ कैलकुलेशन इज ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग उल्टा कर दिए थे, जो पी ऑपरेशन मतलब प्लस और वो नेगेटिव, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? 20 माइनस, तो दैट मीन 7 माइनस 20 प्लस 15, so now s value is 2। ठीक है ना? अभी ठीक है ना? नाउ नाउ s का यस कंसेप्ट सर। क्या है? तो वेट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का जो वेट एम्प्टी,
एक्चुअली जो एम्प्टी है वो किसके लिए है? यहाँ पे एक चीज बताया था मैंने कि जो दो चीज यहाँ पे यूज हो रहा है, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। यस, सो काउंटिंग सीमाफोर मीन मोर देन टू प्रोसेस कैन compete। ठीक है, so now so wait empty, so if you see this one, so how many empty, what is the value of empty from this diagram? कितना खाली है यहाँ पे इस जगह पे? 3। ओके, सो नाउ empty जो है वो 3 है, और ये जो है काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर का कंसेप्ट मैंने बताया था। जो काउंटिंग सीमाफोर है वो empty मीन, यहाँ पे empty is counting semaphore which keep a score of number of empty buffer। यस, इसलिए ये यूज कर रहे हैं। एंड वेट और फुल का मतलब क्या है ना? फुल इज काउंटिंग सीमाफोर व्हिच स्कोर्स of number of full buffer, how many full buffers are there? Okay, and weight means binary semaphore, so S is a binary semaphore buffer। S जो है वो binary semaphore buffer। Now if we see the current situation of buffer, empty equals to 3 and full equals to 5। Okay, and till now, okay, अब now what is the value of in input? What is the value of in? In means in used in producer code represent the next empty buffer. So which one is the next empty buffer? 0 1 2 3 4, so next empty buffer is 5। 5, so that's why in value equals to 5। What is the value of out used in consumer code represent fast field buffer? So fast field buffer means, so फास्ट फील्ड बफर, तो ये अभी 0 है। ठीक, यहाँ तक तो हर एक चीज, हर एक वेरिएबल, हर एक चीज क्लियर है यहाँ पे। ठीक है ना? तो बफर हैज टोटल 8 स्पेस आउट ऑफ व्हिच फास्ट आर, दैट मींस 5 आर फील्ड एंड 0 पॉइंटिंग फील्ड पोजीशन। ये तो हो गया। ठीक, नाउ सीमाफोर यूज्ड इन प्रोड्यूसर कोड। अब प्रोड्यूसर कोड में हम लोग सीमाफोर यूज करेंगे। ओके, तो वेट एम्प्टी ये सब मैंने ऑलरेडी बताया, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। अब डायरेक्ट जो है वेट सिग्नल फुल, ये सब समझ में आया। अब इसमें वेट एम्प्टी होने से क्या होगा? प्रोड्यूसर कोड में जो वेट यूज कर रहे हैं, वेट एम्प्टी, इसका मतलब वेट एम्प्टी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सीमाफोर। डिक्रीज द वैल्यू, वेट एम्प्टी मीन यहाँ पे इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, सो विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सीमाफोर वेरिएबल एम्प्टी बाय 1। एम्प्टी बाय 1, यस और नो? इसका काम ही है उसका वैल्यू एक डिक्रीज कर देना। So that is when the producer produces some element, then the value of the space gets automatically decreased by 1। जैसे ही प्रोड्यूसर कुछ आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्टी का वैल्यू ऑब्वियसली एक रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1। In case the buffer is full, that is the value of the counting semaphore variable and empty is 0। तो जैसे ही ये empty जैसे फुल हो जाएगा, दैट मीन्स अभी यहाँ पे एक्चुअल में जो काम करेंगे ई एफ जी, सपोज यहाँ पे फुल हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था एफ जी और एच, सपोज फुल हो गया, so that means now वैल्यू ऑफ एम्प्टी, जैसे यहाँ पे एक वन फुल हो गया तो एक कम हो गया, तो करते करते एम्प्टी का वैल्यू यहाँ पे एक बार 0 हो जाएगा। ये सुन लो, यस यस और नो, 0 होगा ना?
एम्प्टी का वैल्यू Yes, एक sir. करके डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही जीरो होगा तो यहाँ पे देखो s इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे s तो नहीं है, यहाँ पे वेट होगा, तो वेट इज लेस देन इक्वल्स टू जैसे ही जीरो हो जाएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पे वहां पर भी वही कंडीशन चेक करेंगे कि जैसे ही वेट इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, वेट जो फंक्शन है, जो यहाँ पे वेट ऑपरेशन, so while weight is less than equals to 0, that means now no any other process or प्रोड्यूस होने से भी उसको बफर में नहीं रख सकते। क्यों, यहाँ पे अब लॉक हो गया। क्लियर है, इस जगह पे क्लियर है? क्योंकि हम लोग इस डायग्राम को देख के, लेकिन प्रोग्राम कैसे समझ में आएंगे आप, उनको तो बस यही वैल्यू पता है, जैसे ही वहाँ पे व्हाइल लूप कंडीशन होगा तो वहाँ पे वो एंट्री नहीं लेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, वेट, सर हाँ बोलिए प्लीज। सर आप लाइन नंबर 8 में वाइल वाला स्टेटमेंट में आप आखिरी में सेमी कोलोन लगाए हैं। तो सर आई थिंक वाइल मतलब सर सपोज वेट का वैल्यू 5 है, ठीक, 5 लेस देन इक्वल्स टू, सर वही उसी पेज में था। हाँ हाँ समझ गया, बोलिए। हाँ तो सर सपोज वेट का वैल्यू 5 है, तो ठीक, वाइल 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, हाँ अगर सेमी कोलोन हो जाता है तो सर एस का वैल्यू 5 बार घटेगा नहीं, सिर्फ एक ही बार घटेगा जब तक वो पूरा वाइल लूप हो नहीं जाता कंप्लीट। तो सर वही पूछ रहे कि वो सेमी कोलोन रेलेवेंट है वहां पर। सेमी कॉलन का ही काम है यहाँ पे। ये सेमी कॉलन जो है, यही है मेन लॉजिक। सेमी कॉलन की ये कंडीशन देखो, जब कंडीशन फॉल्स होता है लूप के बाहर आ जाए, जैसे ही ट्रू होगा तो उसी में घूमते रहेंगे। इसका तो यही लॉजिक है, मतलब ये जो ढूंढ ढूंढ के निकाला गया सीमाफोर वाला कंसेप्ट, यही एक चीज है जिसके वजह से हमें एक लॉक की तरह काम कर रहा है। यही इसका मेन लॉजिक है। इसी जगह पे, यही पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ पे हम नोट करके लिख दिए थे एक्चुअल में उसका। इस जगह पे सच में हम लोग कंफ्यूज होते हैं लास्ट तक। मैं भी खुद स्टूडेंट लाइफ में इस जगह पे कंफ्यूज था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस जगह पे, फ्रॉम द above definitions of weight, it is clear that if the value of s is less than equals to 0, then it will enter into an infinite loop because of the semicolon after while loop, whereas the job of the signal is increment the value of s। यही इसका लॉजिक है, इस जगह पे ही आपको समझना है। इस सेमीकोलन का ही सब काम है, समझे? यस सर। यही इसका मेन लॉजिक है, इस जगह पे ही आपको समझना है। इसीलिए हम बोले ना, हर एक जगह पूछते हैं व्हाट इज सेमाफोर, और ये सेमीकोलन क्या है ना, ये सेमीकोलन के ही वजह से ही वो इनफाइनाइट लूप में करते हैं। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ दिस। यही तो लॉजिक है, यही की पॉइंट है इसका। ठीक है, ये हम लोग मतलब लास्ट तक इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें घूमते रहते हैं, एक्चुअली एकदम फैक्ट है। ठीक है, तो इस जगह पे ही जो है आपको समझना है, यही है लॉजिक मेन। इस जगह पे समझ में आएगा ना। देखो इसको हम कैसे लॉक करेंगे भाई, कंटिन्यू तो चलते रहेगा। सिंपल, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको इनफाइनाइट लूप में घुमाते रहेंगे। अब यहाँ पे कोई नहीं, जब तक इसका वैल्यू एक इंक्रीमेंट नहीं होता है, और तब तक वो यहाँ पे किसी को नहीं एंटर करने देंगे। ठीक है, यही है इसका लॉजिक। तो ये चीज हो गया आपका जो एम्प्टी के बारे में। ठीक है, एम्प्टी। सिमिलरली वेट एस है, तो एस मतलब बाइनरी सीमाफोर, यहाँ पे दो ही चीज होता है, 1 और 0। तो यहाँ पे जो मेन काम है, इसका क्या है, काम है ना, इसका भी जो है आपका, इनिशियली जब भी कोई प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, या फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जाएंगे, तो वो एस का वैल्यू को 1 इनिशियलाइज तो 1 ही होगा। फिर जैसे उसका जैसे ही वहां पे अंदर जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, 1 से 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। और जैसे ही 0 हो जाएगा, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक वो
वहां पे जब तक उसको मतलब इंक्रीमेंट नहीं होता वैल्यू, तब तक वो कोशिश भी करेंगे। मतलब हम लोग का मेन लॉजिक यहाँ पे यही है कि जो प्रीएम्प्टिव कंसेप्ट मैंने बताया था तभी प्रॉब्लम है। अगर वन बाय वन ये प्रॉब्लम होता है फिर नेक्स्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, नहीं। अगर उस बिटवीन में उसी ड्यूरेशन में भी किसी प्रोसेस किसी और काम में बिजी है तो उस टाइम में दूसरा भी चाहेगा कि हम उस काम में कर लेते हैं, तो उस जगह पे कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, वही तो है मेन लॉजिक। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है। अगर हम नॉर्मली इसमें करते हैं काम कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वेट किए, फिर सिग्नल किए, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोड्यूस हुआ, एक कंज्यूम होगा, एक प्रोड्यूस होगा, एक कंज्यूम होगा, कोई इशू नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, जैसे ही वेट होने के बाद वेट एम्प्टी, ये नंबर वन एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही कंज्यूमर कह बोलता है कि हम कंज्यूम करेंगे, तब प्रॉब्लम है, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब जो है प्रोड्यूसर जो कोड है उसको हम थोड़ा मतलब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ वेट एस। अच्छा, वेट फुल का मतलब क्या है, कोई फटाक से एक्सप्लेन कर पाएंगे? सीमाफोर जो कंज्यूमर कोड है यहाँ पे वेट फुल, इसका मतलब तुरंत एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका, इसका मतलब क्या हो रहा है? वेट एम्प्टी हम एक्सप्लेन कर दिए, वेट फुल का मतलब क्या है? वेट फुल का मतलब वेट फुल मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा किसका वैल्यू? किसका वैल्यू डिक्रीज होगा? will decrease the value of counting the variable full by 1, full by 1। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे अभी कितना फुल है, अभी कितना फुल है, 5। कितना है? 5। 5 है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, तो कंज्यूम करेंगे जैसे ही एक, तो यहाँ से सपोज एक कंज्यूम हो गया, ठीक। तो जैसे ही कंज्यूम होगा तो फुल का वैल्यू क्या होगा? अभी 4। 4 होगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? एक डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन वही काम कर रहे हैं। वेट फुल का मतलब क्या हो गया? जो वेट फुल, वेट फंक्शन का मतलब क्या है? एक एक करके डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और डिक्रीज करते करते जैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगा तो वहां पे और कोई कंज्यूम कुछ होगा ही नहीं। यही है उसका काम, वेट फुल, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके। सिमिलरली सर मतलब कि जो हाँ साइट्स में जितना कुछ रहेगा उसको पूरा कंज्यूम कर लेगा जब तक वो बफर एम्प्टी नहीं होगा। हाँ उसके बाद फिर वो प्रोड्यूसर कोड में जाएगा, प्रोड्यूसर में फिर से वो बफर में पूरा वैल्यूज डालेगा, हम्म। फिर से वो कंज्यूमर कोड में आएगा, फिर वो कंज्यूम कर लेगा। यहाँ अगर ऐसा होता है तो कोई इशू नहीं है। अगर सिंपली ऐसा ही होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर कंज्यूम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, अगर स्मूथली ऐसा होता है कोई इशू नहीं, यहाँ पे इजीली जो है ये चीज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस जगह पे अभी आते हैं। अभी क्वेश्चन ये हो रहा है मेरा कि लेट स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर हु वांटेड टू प्रोड्यूस एन एलिमेंट, सपोज वन एलिमेंट वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और एफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोड विल एंटर इनटू द प्रोड्यूसर फंक्शन में जाएंगे। उसके बाद आप बताइए, जैसे ही वेट एम्प्टी, इसका मतलब क्या है ना, एक इसका वैल्यू अब डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अभी प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? 2 होगा। हाँ ये ना, अभी प्रोड्यूसर, अभी इन सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर हु वांटेड टू प्रोड्यूस एन एलिमेंट एफ अकॉर्डिंग टू कोड इट विल एंटर
into producer function. So now, so wait empty will decrease the value of empty by what? Yes, yes or no? अभी हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो पहले क्या होगा, उसका वैल्यू एक डिक्रीज होगा, एम्प्टी का वैल्यू. यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, नाउ sir. अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज जस्ट आफ्टर दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच occurs and jumps to consumer code. जैसे ही हम इसको अब नहीं, नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, जैसे ही नंबर 1 ये वाला कोड हुआ, ये हुआ है, ठीक है. इसके बाद ही कंज्यूमर बोल रहे हैं कि सपोज जस्ट आफ्टर दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच occurs and jumps to consumer code. अब यहाँ पे jumps to consumer code, अभी जस्ट क्या हुआ है कि ना, एम्प्टी का वैल्यू 3 से 2 हुआ और अब यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया. नाउ स्टार्टिंग कंज्यूमर who wanted to consume first element, जो यहाँ पे first element a है, according to code, so it will enter into consumer function. So now wait full ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी यहाँ से 4. 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 4 हुआ, यहाँ पे इसका वैल्यू 4 होगा. अब वेट एस विल डिक्रीज, ये कंप्लीट हो रहा है लेकिन वेट एस विल डिक्रीज, तो एस एस एक्चुअली क्या होता है 1, 1 से अभी क्या हो जाएगा 0, सो एस विल डिक्रीज बाय वैल्यू एस इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी जो है जब भी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी एस का वैल्यू 1 था, 1 से अभी 0 हो गया, 1 से 0, इसके अंदर आप घुस गए. अब जैसे एंटर किए तब आइटम सी में बफर आउट, तो बफर आउट का वैल्यू क्या था, आइटम सी, अब क्या हुआ, एस टू 0 हो गया. अब नाउ इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, अगेन आई एम रिपीट, इस जगह के बाद ही लेकिन यहाँ पे एम्प्टी किया, -2 हो गया, उसके बाद ही कंज्यूमर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. नाउ एस का वैल्यू अभी 0 है, तब हम यहाँ पे अभी एंटर हो गए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो आइटम सी जो है बफर से आउट होके आइटम सी में स्टोर किया. तो कौन सा वैल्यू, 0 में जो है, तो 0 में क्या है अभी ए था, तो ए जो है वो अभी बफर से कहाँ चला गया, आइटम सी में रख दिया, कंज्यूम कर दिया. अब आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउट का वैल्यू, अब आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 मोड एन, सो दैट मीन्स नाउ आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आउट इक्वल्स टू, आउट का वैल्यू कितना था 0 प्लस 1, इसका One. मोड निकालेंगे, इसका मोड, तो इसका मोड निकालने से क्या होगा, मोड कितना है, हम नंबर ऑफ बफर 8, so that means what is the value of out now, अभी आउट 1. का One. वैल्यू अभी 1 हो गया. One. यस, जैसे ये हो गया, आप क्या बोल रहे हैं, ये होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या होगा, अब ए इज रिमूव्ड हो गया, ठीक है. सो नाउ अभी देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा ना, आउट का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है. तो दैट मीन्स अभी बी सी डी ई है. ओके, अब बताइए अब क्या होगा, सपोज जस्ट आफ्टर दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच ओकर, तो बैक टू प्रोड्यूसर कोड, इसके बाद जो है प्रोड्यूसर कोड में जाएंगे. तो जैसे ही प्रोड्यूसर कोड में जाएंगे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूस, अब ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुआ था, आप यहाँ पे वेट में आ जाएंगे. तो जैसे ही यहाँ पे वेट में आएंगे तो क्या होगा, आप वेट में जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी अगर हम एस में इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, so is wait equals to s and this will trap the producer process as the current value of s is 0, because अभी now अभी क्या हुआ है कि अभी s का वैल्यू कितना है, अभी s का 0. वैल्यू कितना था, 0.
0. So now when s is equals to 0, so that means producer अभी enter नहीं कर सकते हैं, क्योंकि s equals to 0, that means here weight equals to 0 is an infinite loop. So as per the definition of weight, hence producer cannot move further. जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, हम क्या बोले कि इन बिटवीन, सपोज नाउ अभी यहाँ तक हुआ है, ठीक है, अब इस जगह पे आने के बाद सपोज बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर बोलता है कि हमें फिर से कंटिन्यू करना है, तो ये कर सकते हैं क्या जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा? यस, इस जगह पे थोड़ा सा समझिए कि हमारा कोड अभी यहाँ तक एग्जीक्यूट है, आउट का वैल्यू अभी यहाँ तक कर लिए हैं, ठीक है, ठीक। तो इस जगह पे अभी आने के बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एस का वैल्यू 0 था, तो अभी इनफाइनाइट लूप में, तो वो अभी बैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो हेंस द प्रोड्यूसर कैन नॉट मूव फर्दर, सो देयरफॉर वी मूव बैक टू कंज्यूमर प्रोसेस एंड नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सिग्नल का वैल्यू एस कर दिए, तो सिग्नल का वैल्यू एस मीन्स क्या हो जाएगा? So we'll now increment the value s. Yes. So now s value is 0 to 1. पहले 0 था, 0 था इसीलिए क्या करना, प्रोड्यूसर एंटर करना चाह लेकिन नहीं प्रोड्यूस कर पाए। अभी जो है नाउ s equals to 1 and signal empty will increment by 1. So empty अभी क्या हो जाएगा, फिर से empty का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. empty का वैल्यू अभी, सिग्नल मतलब क्या है, सिग्नल का वैल्यू मतलब क्या है? एम्प्टी अभी क्या होगा, एक आप कंज्यूम कर लिए तो एम्प्टी का वैल्यू कितना होगा, अभी एक बढ़ेगा या नहीं? सिग्नल का मतलब तो इंक्रीमेंट, बात को समझिए, सिग्नल एस मतलब एस का वैल्यू, और सिग्नल एम्प्टी मीन्स क्या होगा, अभी सिग्नल एम्प्टी मीन्स इंक्रीमेंट, यहाँ पे एस में क्या होता है, एस प्लस प्लस, तो अभी ऑब्वियसली आप एक यहाँ पे एक से खाली हो गया ना, यहाँ पे कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा एम्प्टी का, एम्प्टी स्लॉट एक इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। सिग्नल का काम वही है, सिग्नल एम्प्टी इसीलिए कि वो एक इंक्रीमेंट करेंगे, जो सिग्नल फंक्शन में मैंने पढ़ा है ना आपको, सिग्नल में एक एम्प्टी इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन्स नाउ सिग्नल का वैल्यू अभी कितना हो गया, पहले 2 था, अब फिर से 3 कर दिया, 3 हुआ। अब एक चीज बताइए कि जैसे ये कंप्लीट होने के बाद नाउ मूव बैक, अब जो है प्रोड्यूसर कोड प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो प्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? सिंस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज वेट एस, तो विल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, नाउ एस वैल्यू 1 हो गया है, अभी जब 1 हो गया, सो नाउ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, यस और नो? नाउ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस Yes, sir. because s is 1, so it will decrease the value s by 1. so now अब फिर से क्या करेंगे प्रोड्यूसर, इसको अभी प्रोड्यूसर जो है इसका वैल्यू अभी 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, और अब आई एन का मतलब क्या है, अब ये प्रोड्यूस आइटम करेंगे, तो बफर आई एन का वैल्यू कितना था, 5 था, तो इस 5 पोजीशन में अभी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस 5 पोजीशन में अभी हम लोग एक आइटम डाल सकते हैं, दैट इज एफ, ठीक है। सो नाउ इंसर्टेड नाउ, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एन, सो आई एन मीन आई एन का वैल्यू कितना होगा ना, आई एन का वैल्यू कितना था पहले 5, so 5 plus 1 mod 8, so that means what is the value of in? 6. So now value in is 6, so now in value is 6, so signal s will incremented by s, so अभी सिग्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा s, so now अभी सिग्नल का वैल्यू फिर से 1 हो गया, so that means अभी फिर से कंज्यूमर पोर्ट हो सकता है। एंड अब फुल का क्या होगा, सिग्नल फुल क्या होगा, अभी सिग्नल फुल का कितना हो जाएगा, सिग्नल फुल कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो नाउ यू चेक, ठीक है। तो नाउ अभी आप देखिए ये कंप्लीट होने के बाद नाउ ऐड
द करेंट वैल्यू ऑफ फुल एंड एम्प्टी। सो नाउ यू चेक 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा अभी? 8 होगा। अभी देखिए नाउ 5 प्लस 3 एम्प्टी का एम्प्टी कितना है यहाँ पे 3 एंड फुल कितना है 5। सो नाउ यू चेक, सो नो इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट। अब कंप्लीट होने के बाद कोई इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट आया? रिजल्ट आया इनकंसिस्टेंसी? नहीं आया ना, पूरा कंप्लीट सक्सेसफुली हुआ। यस, so no inconsistent result is generated even after so many context switches. After so many context switches, no inconsistency is there. Yes, but in the previous condition of producer consumer without semaphore, we see the inconsistent result in case of context switches. इसमें जो वेट फंक्शन था इसीलिए हम उस टाइम उसको नहीं आने देते हैं। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उस टाइम आने ही नहीं दिया, क्योंकि वहां पे लॉक लगा दिया था वेट टेस्ट। ठीक है, तो जो भी हो यही है मेन कंसेप्ट। आई थिंक सो क्लियर हुआ सबका। ये वेट फंक्शन है, अभी मीटिंग बंद हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। तो कंक्लूजन इज देयर, आफ्टर कंटेंट स्विचिंग also will get the, that means no inconsistency is there, so that is the semaphore। यही है semaphore वेरिएबल। यहाँ पे जो वेट है वही लॉक का काम कर रहा था, यहाँ पे वेट। अब इसको s equals to 1, again consumer can consume the item and producer can produce the item। yes, I think so clear। I already provided the notes, so just you go through one by one, step by step is already explained here। so I think once you will go through, then I think your concept will clear। yes।